सैंड बैग आर यूज टू। सैंड बैग किस लिए यूज होते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है इमोबिलाइज ऑफ बॉडी पार्ट। करेक्ट आंसर बी है। जो फ्रैक्चर वगैरह होता है उनमें बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए सैंड बैग लगाया जाता है। आंसर बी है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेड ब्लॉक आर यूज टू। बेड ब्लॉक किस लिए यूज लिए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए राइज द हाइट ऑफ द बेड। ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एयर क्वेश्चन इज मेनली यूज टू। मुख्यतः एयर क्वेश्चन यूज या काम कब लेते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंट द बेड सोर। बेड सोर से बचाव के लिए एयर क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फुटबोर्ड इज यूज टू। फुटबोर्ड किस लिए यूज लेते हैं या काम लेते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंट द प्लांटर फ्लेक्शन। फुटबोर्ड काम लेते हैं प्रिवेंट प्लांटर फ्लेक्शन। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है ए बेड साइड रेल इज यूज फॉर। बेड साइड जो रेल होती है वो किस लिए काम लेते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग, यानी पेरेंट्स को गिरने से बचाव के लिए बेड रेल का उपयोग किया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्पुटम कप इज यूज टू। ये डबल शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। स्पुटम कप होता है वो मुख्यतः किस लिए काम लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कलेक्शन। स्पुटम कलेक्ट के लिए। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द लेटरल पोजीशन इज यूजफुल फॉर। लेटरल पोजीशन किस लिए काम आती है? और इसका करेक्ट आंसर है प्रेशर रिलीफ एंड कंफर्ट। प्रेशर को रिलीफ करने के लिए और कंफर्ट के लिए भी इसका काम लेते हैं। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर पेशेंट विथ ब्रीथिंग डेफिशिएंसी। कौन सी पोजीशन बढ़िया है जिसको सांस लेने में तकलीफ है पेशेंट को? और उसके लिए सबसे अच्छी रहती है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन में पेशेंट को बिठाया जाता है, जैसे अस्थमिक पेशेंट पर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए? और इसका करेक्ट आंसर है बेड क्रेडल, सैंड बैग, बैक रेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए ये सारे के सारे काम लिए जाते हैं, और इसका करेक्ट आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू। फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है? और इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ फिट। पैर की बराबर पोजीशन नहीं होने की वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस प्रेशर ऑन सेंसिटिव बॉडी पार्ट? और इसका करेक्ट आंसर है एयर क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे
ताकि प्रेशर को कम किया जा सके। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेड ब्लॉक्स आर कॉमनली यूज इन। बेड ब्लॉक मुख्यतः कहां काम लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कार्डिक कंडीशन में, टू एलिवेटेड हेड और फुट। इसका करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज हेल्पफुल इन फ्रैक्चर केस। फ्रैक्चर केस में कौन सा डिवाइस मुख्यतः सहायक होता है? और उसमें करेक्ट आंसर है, इसमें होता है सैंडबैग। सैंडबैग में क्या होता है, उसमें एक बैग होता है और उसमें मिट्टी भर के उसको ट्रैक्शन किया जाता है, जो फ्रैक्चर बॉडी पार्ट होता है उसको, उसके लिए सैंडबैग को काम लिया जाता है। और इसका करेक्ट आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एयर क्वेश्चन इज स्पेशली यूज फॉर। एयर क्वेश्चन मुख्यतः या स्पेशली कहां पर यूजफुल होता है? और इसका करेक्ट आंसर है एल्डरली या बेड रिटन पेशेंट, कि जैसे बुजुर्ग व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो बार बार बीमार होता है, उसके लिए एयर क्वेश्चन का यूज लिया जाता है, क्योंकि वहां पे उसको प्रेशर सोर होने या बेड सोर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक बेड पर रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है एयर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नी रेस्ट इज मेनली इंडिकेटेड इन लेग कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बेड क्रेडल इज मोस्टली यूज इन पेशेंट विथ। करेक्ट आंसर है कि बर्न और स्किन सेंसिटिविटी। तो जिन पेशेंट को या तो कोई बर्निंग का पेशेंट है, जला हुआ है, या किसी को स्किन सेंसिटिविटी है, उसके लिए बेड क्रेडल का यूज किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर, शरीर के ऊपर कोई भी वस्तु या कोई टच ना हो, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, विच पोजीशन इज आल्सो नोन एज द साइड लाइन पोजीशन। इसका करेक्ट आंसर है लेटरल पोजीशन को साइड लाइन पोजीशन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन इज मेनली यूज फॉर। करेक्ट आंसर कि डोर्सल रिकमेंड पोजीशन का मेनली यूज कहां होता है? इसका करेक्ट आंसर है वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए इस पोजीशन को काम लेते हैं। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप से बचाव के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है, इसके लिए फुट रेस्ट लगाया जाता है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, नी रेस्ट इज यूज टू। इसका करेक्ट आंसर है फ्लेक्स नी एंड कंफर्टेबिलिटी। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बेड क्रेडल इज यूज फॉर। बेड क्रेडल किस लिए काम लेते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोटेक्टिंग इंजर्ड बॉडी पार्ट फॉर वेट एंड बेड क्लॉथ्स। आंसर बी है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द कार्डिक पोजीशन। कार्डिक पोजीशन का मुख्य उद्देश्य
क्या है। और इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है टू हेल्प ए पेशेंट विथ ब्रीथिंग डेफिशिएंसी। जो सांस की तकलीफ से ग्रसित मरीज है उसको सहायता प्रदान करने के लिए कार्डिक पोजीशन का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोन पोजीशन द पेशेंट इज लाई। प्रोन पोजीशन में पेशेंट की कौन सी लाई होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑन द एब्डोमिन, यानी मरीज पेट के बल सोता है और मुंह नीचे की तरफ होता है। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिथोटॉमी पोजीशन इज मेनली यूज फॉर। लिथोटॉमी पोजीशन मुख्यतः प्रयोग में ली जाती है और इसका करेक्ट आंसर है लिथोटॉमी हमेशा डिलीवरी के टाइम और पेल्विक एग्जामिनेशन के टाइम लिथोटॉमी पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी है। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन द नी चेस्ट पोजीशन द पेशेंट इज पोजिशनेटेड। नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट किस पोजीशन में होता है या कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं और इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, रेस्टिंग ऑन नी एंड चेस्ट। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फाउलर पोजीशन इज कॉमनली यूज टू। फाउलर पोजीशन सामान्यतः उपयोग लेते हैं और इसका आंसर करेक्ट आंसर है ये इंप्रूव ब्रीथिंग। ये सांस में तकलीफ होने पर सामान्यतः इस पोजीशन का, फाउलर पोजीशन का प्रयोग लिया जाता है। इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ हाई फाउलर पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। फाउलर पोजीशन में किस एंगल पर बेड को रखा जाता है, कितनी डिग्री पर बेड को रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 60 to 90 डिग्री रखा जाता है, मतलब बेड को ऐसे रखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं, वन मेन एडवांटेज ऑफ द प्रोन पोजीशन इज। एक मुख्य एडवांटेज बताइए प्रोन पोजीशन का। इसका मुख्य है कि रिलीव प्रेशर ऑन द बैक। जो प्रेशर, बैक प्रेशर होता है उससे रिलीव मिलता है, क्योंकि पेशेंट पेट के बल लेटता है तो पीछे जो बैक में जो प्रेशर होता है उससे रिलीव मिलता है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिथोटॉमी पोजीशन इज यूज टू एग्जामिन विच एरिया। लिथोटॉमी पोजीशन का उपयोग होता है एग्जामिन विच एरिया, मतलब कौन से एरिया के एग्जामिन के लिए विच लिथोटॉमी पोजीशन का प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है पेल्विक रीजन में एग्जामिन के लिए लिथोटॉमी पोजीशन का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन अच्छी रहती है? इसका करेक्ट आंसर है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में आप रेक्टल एग्जामिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बी है। पोजीशन है तो अलग अलग और भी होती है, बट इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट नी चेस्ट ही लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन फाउलर पोजीशन द पेशेंट इज। इसमें पेशेंट कैसे रहता है? जैसे लाइंग फ्लैट, सेमी फेट सिटिंग, लाइंग ऑन एब्डोमिन एंड स्टैंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सेमी सिटिंग, मतलब आधा बैठा हुआ रहता है फ्लोर पोजीशन में, ऐसे रहता है, मतलब न तो सोया हुआ न बैठा हुआ, ऐसे। करेक्ट आंसर
बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन इज कॉमनली यूज आफ्टर स्पाइनल सर्जरी। स्पाइनल सर्जरी के बाद में कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सुपाइन पोजीशन, इसका आंसर है सुपाइन। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द प्रॉन पोजीशन इज नॉट सुटेबल फॉर। प्रॉन पोजीशन किसके लिए सुटेबल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है कि उस पेशेंट को लिए सही नहीं है जिनके एब्डोमिन यानी पेट पर घाव है, उसके लिए प्रॉन पोजीशन सुटेबल नहीं है क्योंकि वहां पे प्रेशर लगता है। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है विच पोजीशन हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ ओरल सीक्रेशंस। कौन सी पोजीशन हेल्पफुल होती है जो ड्रेनेज होता है ओरल सब सीक्रेशंस जो ओरल निकलते हैं उसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है इसके लिए प्रॉन पोजीशन सही रहेगी क्योंकि ओरल सीक्रेशन है जो बाहर निकल सकते हैं। मतलब पोजीशन तो और भी है इसके लिए, बट इस पोजीशन इनमें जो ऑप्शन में दी हुई है उसके हिसाब से प्रॉन पोजीशन इसमें से सही है क्योंकि सीक्रेशन इस पोजीशन में ओरल सीक्रेशन बाहर निकल सकता है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कौन सी पोजीशन है जो बेस्ट है पेशेंट जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ग्रसित है? इसका करेक्ट आंसर है फाउलर पोजीशन है जो सही रहती है। करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द सुपाइन पोजीशन मीन्स। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लाई फ्लैट ऑन द बैक। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है विच पोजीशन इज कॉमनली यूज फॉर एब्डोमेन एग्जामिनेशन। एब्डोमेन एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन काम ले सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सुपाइन पोजीशन। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है सेमी फॉलोअर पोजीशन वाज एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली। सेमी फॉलोअर पोजीशन में एंगल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 30 to 45 डिग्री। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन इज यूजफुल फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट आंसर है लिथोटॉमी पोजीशन। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ चेंजिंग पेशेंट पोजीशन रेगुलरली इज टू। इसका करेक्ट आंसर है कि मुख्य इसका क्या पर्पज है या मुख्य क्या उद्देश्य है कि पेशेंट की बार बार पोजीशन रेगुलरली बदलते रहना चाहिए क्योंकि इससे पेशेंट प्रेशर प्रिवेंट बेड शोर से बचाया जा सकता है, इसलिए बार बार पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। मतलब जो बेहोश पेशेंट है उसके लिए कौन सी पोजीशन सही रहती है ताकि कोई चीज वो निकले नहीं, जैसे सीक्रेशन वगैरह बॉडी के निकलते हैं वो मुंह से निकलने वाले सीक्रेशन को अंदर निकले नहीं, उसके लिए कौन सा पोजीशन सही रहेगा? तो उसके लिए रहेगा लेटरल पोजीशन या साइड लाइन पोजीशन ताकि सीक्रेशन सीधे बाहर की तरफ निकल जाए। आंसर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रेडलनबर्ग पोजीशन इज मेनली यूज फॉर। ट्रेडलनबर्ग जो पोजीशन है उसको मुख्यतः किस लिए काम लेते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है बी इंप्रूविंग वेनस रिटर्न एंड कार्टिन
सर्जरीज। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, इन डॉर्सल रिकमेंड पोजिशन द पेशेंट लाई। इसका करेक्ट आंसर है, डॉर्सल रिकमेंड पोजिशन में पेशेंट की लाई क्या होती है? ऑन बैक द नी फ्लेक्स। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, विच पोजिशन इज कॉमनली यूज फॉर एनिमा। एनिमा देने के लिए कौन सी पोजिशन का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजिशन। करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सुपाइन पोजिशन इज। ठीक है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से निकाल के बताना है कि सुपाइन पोजीशन का डिसएडवांटेज क्या है। कमेंट करके बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।